मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कोरोना का पहला फेज गया, दूसरा फेज गया, कोरोना अब तीसरे फेज में दाखिल हो चुका है और नए नए नामों के साथ आ रहा है। डेल्टा वेरिएंट है, इस बार ओमिक्रॉन का कहर जारी है। चलिए, हम आपको बार बार बात करवाया है, एक्सपर्ट है कोरोना, किस तरीके से बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं, हम अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं। डॉक्टर असीम माइती जी का आपका सरपरस्त चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। हाँ, नमस्कार, स्वागत है। डॉक्टर असीम माइती जी कलकत्ता के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, बच्चे के स्पेशलिस्ट हैं और बड़े नामों की वजह से पहचाने जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खसूसियत क्या है कि आपके पास पैसा है, नहीं है, कम है, बेसी है, उसके बावजूद भी आपके बच्चे को देखते हैं। और पूरे बंगाल भर से इनके पास बच्चे आते हैं और जो बच्चे यहाँ पर आते हैं वो ठीक होकर के जाते हैं। सबसे बड़ी खसूसियत यह है। और एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान है और इनके दिल में खूबसूरत दिल बसता है। तो अब समझ लीजिए कि जो बच्चे को देखते हैं, अपना बच्चा समझ के देखते हैं। हम बातें करते हैं सर, ये जो ओमिक्रॉन का जो कहर जारी है और ये एकदम रिपीटली जो बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोगों को अपने कंट्रोल में, अपने शिकंजे में ले रहा है, तो हम इस ये ओमिक्रॉन से या नया वेरिएंट से कैसे अपने आप को बच सकते हैं? क्या ये थर्ड वेव है या थर्ड क्या है, नहीं है? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं डॉक्टर असीम माइती जी से। ये देखिए, ये कोरोना वायरस के बारे में मैं बहुत बार सोशल मीडिया में आ चुका है, तो मेरा ये बोलने का एक ही है, मतलब है जे ये तीसरी लहर आ रहा है। ये हम लोग प्राय मिड अगस्त बा लास्ट वीक ऑफ अगस्त से सुन रहा है, माने सितंबर में आ रहा है। कोई बोलता है काली पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, मोहर्रम की ये सब ईद का बाद आ जाएगा, ऐसी चर्चा चल रहा था। माने हम लोग का खास करके बंगाल में नहीं है, पूरा इंडिया में चल रहा था। बट ये फॉर्चुनेटली हम लोग का जो पूजा का बाद, जैसे हम लोग का दुर्गा पूजा में इतना फ्री ऑफ मिक्सिंग हुआ, इन कंपेरिजन हम कुछ धर्म को नहीं बोल रहा है, तो मुस्लिम लोग लेकिन बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है कि उनका मुहर्रम का कोई ताजिया मिছিল नहीं निकला। और आपका जो वो लोग का जो ईद था, उस सब कुछ में वो लोग थोड़ा ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन किया। हम लोग बंगाली लोग का बारे में हम कुछ अगेंस्ट भी नहीं बोलने चाह रहा है, जैसे हम लोग बंगाली लोग ज़्यादा थोड़ा ये है, हम लोग का इंडियन पीपल थोड़ा इमोशनल है, इसीलिए हम लोग कोई भी अनुष्ठान में हम लोग मान लेता है। जो लास्ट 2 साल में हम लोग एकदम मोनोटोनस लाइव लीड करते करते थक चुके हैं, तो खास करके 25 दिसंबर, 31 एंड 1 जनवरी में इतना पब्लिक को बोलने का बावजूद जो जनसमुद्र हम लोग देखा है, जो माहौल देखा है, जो पार्क स्ट्रीट में और सब रेस्टोरेंट एंड आपका जो बार में देखा है, उसमें तो अब कुछ बोलना नहीं चाहिए। पब्लिक ये छोड़ दीजिए, बीच बीच में ये साल में तो पूरा हम लोग का जो कॉर्पोरेशन वोट ज़्यादा कंट्रोल वोट हुआ, ज़्यादा कुछ रोड शो व मीटिंग तो एकदम नहीं हुआ, रोड मीटिंग। इसके लिए ममता बनर्जी को मेरा स्पेशल थैंक्स। और त्रिपुरा में और वो दूसरा जगह में जितना ये सब हुआ, ये भी खराब है। ये लोग वोट में रेस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल और मास्क यूज नहीं किया। बट ये सब के लिए मेरे हिसाब से मैंने इसके लिए कोई रिलेशन नहीं है। अभी जो कोरोना वायरस मतलब थर्ड वेव आया है ये सारे जो प्रोग्राम्स हुए हैं, इसका कोरोना वायरस से कोई संपर्क नहीं है? ना, मैं संपर्क नहीं है, एकदम बोलने से मुश्किल है, गलती है। आप जानता है ये कोरोना वायरस दिन दिन उनका जो पावर कम हो जा रहा है, विरुलेंसी कम हो जा रहा है, ये आस्ते आस्ते म्यूटेटेड हो जा रहा है। आप रिसेंटली सुना है जो ओमिक्रॉन वायरस जो 26 नवंबर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पहला एक नया स्ट्रेन आया ओमिक्रॉन, उसका पता चला वो डबली म्यूटेटेड हो गया। माने एक माने दूसरा माने हम लोग का अल्फा बीटा गामा जो जितना जनरेशन वायरस हुआ, एक साथ 2 बार म्यूटेशन कोई वायरस नहीं हुआ, बट ये वायरस एक साथ डबल म्यूटेशन हो गया। इसीलिए क्या हो, ये वायरस और भी माइक्रो हो गया, माने जितना छोटा था और भी छोटा होते जा रहा है। तो छोटा हो जाने से अच्छा हुआ। ये छोटा वायरस जल्दी जो फैलता है, बट इसका जान बहुत कम है। जान माने मीन्स माने किसी का जान मारने का, किसी का अटैक करने का सीवियरिटी, मोर्टेलिटी बहुत कम है। तो एक्सेप्ट सम फ्यू स्ट्रेन्स ऑफ ओमिक्रॉन वायरस, जो 26 नवंबर हम लोग का जोहान्सबर्ग में था, उसके बाद इंटरनेशनल नेशनल फ्लाइट्स जितना कंट्रोल करना चाहिए था, हम लोग का इंडिया कंट्रोल किया। बट जो स्क्रीनिंग हुआ एयरपोर्ट में, वो पता चला जो एयरपोर्ट और हम लोग का गेट ऑफ इंडिया जो जहाँ सारे जहाज आता है, नेशनल जहाज आता है, उसमें जो मर्चेंट नेवी और जो सब लोग आता है, उससे ठीक से स्क्रीनिंग नहीं हुआ। ऐसा भी आप लोग सुना है जो दिल्ली में ऐसा हुआ, जो आरटीपीसीआर उसका नाक से नहीं करके कान में कर रहा है, कि वो रिफ्यूज किया है पार्टी।
माने पैसेंजर, ये गलत है। सबको आपका कम से कम 10 दिन क्वारंटाइन में रख के आरटी-पीसीआर 3 बार अगर रिपीटेडली करता तो शायद ये अटैक्स थोड़ा डिले होता। बट ये जो अभी जो परिस्थिति है ओमिक्रॉन वायरस, ये बारे में हम एक नया वार्ता देने चाह रहा है सबको। ये बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव वार्ता। ये वायरस आपका इम्यून रेजिस्टेंस, मतलब जो लोग का ऑलरेडी कोविड हो गया और 2 डोज वैक्सीन लिया, वो लोग को भी ये कोविड होना, उसको भी ये होगा हाँ, ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन होगा। ये नोबडी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस वायरस। तो इसको हम, मेरा अंग्रेजी में मैं छोटा सा एक तो सिंपल इंग्लिश बोलता है, ये लो पोटेंट बट ओमनी प्रेजेंट, माने सब जगह प्रेजेंट रहेगा। लो पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल वायरस। ये अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, ये माने सबको ही होगा। अपॉर्चुनिटी खाली होगा जिसका मैनिफेस्टेशन होगा। पहला बोल दे रहे ये वायरस बहुत मामूली वायरस हो गया, माने ऑलमोस्ट सिंपल कॉमन कोल्ड वायरस माफिक इसको बोलता था कुछ दिन पहले, যে ये সাপে বর হয়েছে, মানে আমাদের ভালো হয়েছে, ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়া দেगा, এটা আমাদের শরীরে অপকারের বদলে উপকার করবে, মানে আমাদের বেশি बेनिफिट बेसी आएगा। ये लेकिन 100% सही बोला, क्योंकि ये प्रूव्ड हो गया ये वायरस हम लोग का शरीर में अनुप्रवेश करके जल्दी एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके जल्दी भाग जाएगा और हम लोग का जो एंटीबॉडी टाइटर को और भी बढ़ा देगा, अर्थात हम लोग का हार्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। मगर डॉक्टर साहब, हम लोग ये जानना भी चाहते हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन वायरस, इससे पहले जो डेल्टा वायरस था, इस दोनों में फर्क क्या, कैसे हम समझें किसको हुआ है और किसको नहीं, इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी अलामत क्या है, इसकी पहचान क्या है, हम कैसे समझेंगे? देखिए ये समझने का ये बहुत डिफिकल्ट है। बट डेल्टा एंड आप लोग जानते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जितना वेरिएंस हुआ है, ये हम लोग थोड़ा लैटिन नामकरण से दे रहा है। ये WHO फिक्स कर रहा है इसका नामकरण, तो WHO यूनिसेफ मिलके इसका नामकरण कर रहा है। तो इसको जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट मोस्टली विरुलेंट, ये ज़्यादा जिंदगी माने पब्लिक का जान ले लिया, इसमें ज़्यादा खतरा है, इसमें बहुत लोग डेथ हुआ, प्लस अगला आने वाला दिन में ये हो सकता है। क्या फर्क है, किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे? वेरिएंट में एक मेन फर्क है, जो डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट्स में थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, उसमें ज़्यादा मैनिफेस्टेशन रेस्पिरेटरी डिसीज, सांस का तकलीफ ज़्यादा होता था। ये आपका ओमिक्रॉन वायरस में सांस का तकलीफ वेरी वेरी रेयरली होता है। जिसका एक्सट्रीम्स ऑफ एज लाइक 60 ईयर्स प्लस एज व कोमॉर्बिडिटी है, उनका ज़्यादा होने का चांस है। और एक्सट्रीम्स ऑफ एज वन बिलो 5 ईयर्स, ये बच्चे लोग का थोड़ा सा सांस का तकलीफ हो सकता है। बट ये ओमिक्रॉन वायरस में जो खास करके कोई भी एज में जो हो रहा है, काफ एंड कोल्ड, इरिटेंट काफ, कोल्ड, फीवर, मैक्सिमम 4 to 5 डेज रह रहा है, जिसमें सैचुरेशन ड्रॉप खूब बहुत रेयरली कर रहा है। और इतना डिस्टेस्ट मुंह में, जैसे डिस्टेस्ट एनोस्मिया नाक में जो गंध चला जा रहा था, इसमें बहुत हल्का हो रहा है, नहीं बोल के चलेगा। माने इसका साथ नॉर्मल कॉमन कोल्ड वायरस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और एक बात है, ये डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट्स, जैसे कोई ड्रग रेजिस्टेंस ड्रग ज़्यादा काम नहीं करेगा, ये ओमिक्रॉन वायरस भी ड्रग का काम नहीं करेगा। और इम्यूनिटी रेजिस्टेंस है, ये हम लोग का जो नॉर्मल इम्यूनिटी पावर है, माने वैक्सीन लेके बाद कोई बीमार किसी को कोरोना हो गया, ओमिक्रॉन इसको अटका नहीं सकेगा। एक बात हम बोल दे चाह रहे हैं महबूब भाई, ये ओमिक्रॉन वायरस सबको होना है, ये यूनिवर्सल वायरस, ये सबको ही होगा। माने हाँ, खास करके 135 करोड़ लोग का सबको ही होगा। ऑलरेडी हम लोग का बहुत लोग को हो गया, क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। 85% लोग एसिम्टोमेटिक है, बाकी 15% लोग सिम्टोमेटिक है। उसमें ओनली 0.02 की 0.5% लोग जिसका सीवियरिटी होगा, अदरवाइज सब माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम, काफ एंड कोल्ड, फीवर 4 to 5 डेज, वीकनेस होगा, लेथार्जिक होगा, फीवर, इरिटेंट काफ होगा, हल्का माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता, नहीं हो सकता। इसमें पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा, सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट, होम आइसोलेशन, होम ट्रीटमेंट में ठीक हो जाएगा। आइसोलेशन कितना, 7 दिन? ये इसमें तो हम बोलेगा आइडियल 10 डेज, बिकॉज ये 7 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम है और रिकवरी रेट भी अर्ली है। तो मैं सेफ्टी साइड में बोलेगा हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड जो उसका 5 डेज to 9 डेज जैसा था एवरेज, इसमें आपका 10 डेज आइसोलेशन रहने से हो जाएगा, क्योंकि 7 डेज में हो जाएगा, बट 3 डेज एक्स्ट्रा हम बोलेगा, क्योंकि कोई कैरी कर सकता है। इसमें डॉक्टरों को सबसे ज्यादा जो है ओमिक्रॉन ने हुआ है, ओमिक्रॉन डॉक्टर का हुआ, बिकॉज ये वायरस एक्चुअली यूनिवर्सल वायरस हो गया, किसी को अटकाएगा नहीं। डॉक्टर लोग को खाली नहीं है, सब लोग को ही होगा। डॉक्टर लोग थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस है बोल के ये लोग को मैनिफेस्ट हो गया, और पब्लिक उसको कॉमन कोल्ड वायरस को चाप के रखा है। वो सोचा हम लोग का कॉमन कोल्ड हो गया,
माने फ्लू वायरस हो गया। एक्चुअली माने 90% ये को एग्जिस्टिंग है ये कोरोना वायरस का साथ, ये जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड वायरस ये हो गया। ये लास्ट खास करके लास्ट 7 डेज में 25 दिसंबर के बाद लास्ट 10 डेज में आप देखिए ग्राफ पर डे 34,000 35,000 खाली वेस्ट बंगाल में, और इंडिया में टोटल 84,000 आज ही हुआ, 85,000। तो इसी हिसाब से आपका डेथ बहुत कम है। तो एक बात हम बोलने चाह रहे हैं जी, इसमें एक ही नियम है, आप माने गैदरिंग्स अवॉइड करेगा, 3 लेयर मास्क यूज करेगा, होम क्वारंटाइन में रहेगा, घर में आप मैक्सिमम रहेगा, गैदरिंग्स थोड़ा अवॉइड करेगा, चाहे रिचुअल गैदरिंग्स, चाहे सर्कमस्टेंशियल गैदरिंग्स, चाहे पॉलिटिकल गैदरिंग्स, चाहे कुछ भी गैदरिंग्स आपका अवॉइड करना। जो आप लोग दावत में जाता है शादी वगैरह में, ये सब अवॉइड करना, माने ज़्यादा मोर द चांस ऑफ गैदरिंग्स मोर द चांस ऑफ इन्फेक्शन। और बच्चे लोग का खास करके हम जो बोलना चाह रहा है, आप लोग सारे लोग वैक्सीन ले लीजिए, बच्चे लोग का ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे लोग हमको 0 to 17 ईयर्स वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ। ये लोग टारगेट एज ग्रुप है। थर्ड वेव में जैसे आप लोग फर्स्ट वेव में देखा था, जो 60 ईयर्स विद और विदाउट कोमोर्बिडिटी हुआ था, और 45 ईयर्स विथ कोमोर्बिडिटी था। सेकंड वेव में क्या देखा, 18 से 45 विथ और विदाउट कोमोर्बिडिटी। और एज में है 0 to 18 ईयर्स टारगेट ग्रुप है, क्योंकि वैक्सीनेशन जस्ट 3 जनवरी से शुरू हुआ। 3 करोड़ लोग को वैक्सीन देने के लिए ये प्रधानमंत्री जी हम लोग का टारगेट किया है। तो ऑलरेडी हम लोग का जो 15 से 18 साल बच्चा को 1 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी दे चुका है, ये अलग अच्छा बात है। तो हम लोग का जो बाकी 12 से 17 और जो हम लोग 0 to 12 ईयर्स वैक्सीन हमको लग रहा है लास्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग अगर वैक्सीनेट कर देगा, तो हम लोग ये कोरोना ऑलमोस्ट ये लड़ाई में जीत जाएगा। और हम एक वार्ता बोलने चाह रहे हैं, आप लोग ये इसमें कमजोरी मत होइए, डरिए मत, अपना ताकत मत खोइए। ये कोरोना वायरस सोशल मीडिया में कि जो फेक मीडिया में कुछ कुछ बोलता है, वो अभी कोई आदमी बोला हमको जे ये 5G टावर आ रहा है इसके लिए छोड़ दिया, ऐसा गलत बात है। फालतू ह्यूमर में माथा ये मत कीजिए, किसी का द्वारा मिसगाइड मत होइए, जल्दबाजी मत कीजिए, टेस्ट कर लीजिए, होम आइसोलेशन सेपरेशन में रहिए, लेकिन आप घबराइए मत। और सारे लोग ठीक ही रहेगा। ओनली 0.02% इसका मोर्टेलिटी रेट है। तो माने 2000 में एक पेशेंट मर सकता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यूनो सप्रेस्ड और एक्सट्रीम सब एज, माने मोर देन 70 ईयर्स 60 ईयर्स विथ कोमोर्बिडिटी लाइक जिसका को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, जिसका डायबिटीज है, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, माने सपोज जो लोग केमोथेरेपी मिल रहा है, रेडियोथेरेपी ले रहा है, किसी के कोई वो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहा है, और जो छोटा बच्चा जैसे है, जो मासूम बच्चा बिलो 2 ईयर्स बच्चे के लिए खास करके बहुत डेंजर हो सकता है, बिलो 5 ईयर्स बच्चा को डेंजर हो सकता है। अदरवाइज 15 to 18 ईयर्स बच्चा उतना खतरा नहीं है। जैसे हम लोग चाह रहे हैं 12 से 15 साल जितना जल्दी वैक्सीन दे देगा ये अच्छा होगा। एक बात है, ये जो ओमिक्रॉन वायरस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ये इम्यून रेजिस्टेंस है। ये अगर वैक्सीन लिया कि नहीं लिया आपको होगा नहीं, बट ये ओमिक्रॉन वायरस क्या है, कुछ भी वायरस, डेल्टा प्लस वायरस, आपका जो वैक्सीन लिया है आपका लंग अफेक्शन नहीं होगा, माने मरने का डेथ चांस। मगर डॉक्टर साहब ये स्टार्टिंग से ही बोला गया है, जैसे कि डेल्टा वगैरह में डायरेक्ट लंग्स फेफड़े में वो करता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, मगर यहाँ नजला जुकाम और गले तक ही मामला रहता है। हाँ जी, ये ओमिक्रॉन वायरस लेकिन उतना तक नहीं जाएगा, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक ज्यादा हो रहा है, खूब बहुत रेयरली सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, प्राइमरीली लंग को ये लोग ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, वेरी रेयरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या एक्सट्रीम सब एज को हो रहा है। ये जैसे डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट्स लंग को एकदम खत्म कर दे रहा था, इसीलिए उसका नाम हुआ था SARS-CoV-2 वायरस, माने हम लोग का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था। वो डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट का अगेंस्ट में पार्टिकुलर जीनोमिक स्टडी करके वैक्सीन को मॉडिफाई करना और ओमिक्रॉन वायरस को मॉडिफाई करना। डॉक्टर साहब, इस ओमिक्रॉन से हम लोग कैसे बच सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, प्लीज एडवाइस। हाँ, हम बोल रहे हैं, ये देखिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। ये वायरस हम लोग का ऑलरेडी 90% लोग का अंदर फैल चुका है। ये 85% हम लोग एसिम्टोमेटिक है, ओनली 15% सिम्टोमेटिक है। उसमें 10 to 12% आपका मॉडरेट इन्फेक्शन होगा, बाकी जो 2 to 3% आपका सीवियर हो सकता है। उसमें भी डेथ रेट एंड चांस ऑफ फैटेलिटी बहुत कम है। उसी हिसाब से आप लोग थोड़ा प्रोटेक्शन माने मास्क यूज़ कीजिए, होम आइसोलेशन में रहिए, जो सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट कीजिए और चेष्टा कीजिए गैदरिंग्स अवॉइड करना। हाई प्रोटीन डाइट माने सोयाबीन्स, दाल, ये सब खाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाना, और आप लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन सी, ई, जिंक एट्सेट्रा बहुत सारा प्रिपरेशन मार्केट में मिलता है। मीट्स
मछली अंडा सब कुछ खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए और ऑयल हाइजीनिक वे में रहिए, और वैक्सीन सब लोग ले लीजिए। जैसा नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो लोग अभी तक एक डोज भी नहीं लिया, हम विनती कर रहे हैं सब लोग वैक्सीन ले लीजिए, फर्स्ट डोज सेकंड डोज। कोई क्वेश्चन कर रहा है जी ओमिक्रॉन वायरस, तो सब लोग वैक्सीन ले लिया, बीमार हो गया फिर दोबारा लेके वैक्सीन लेके क्या लाभ होगा? एक जे हम लोग का लांग बच जाएगा, हम लोग जान में बच जाएगा। এই ভাইরাস যে হরাই সাপে বর হয়েছে, এটা আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে, হার্ড ইমিউনিটি বাড়াবে। এটা আমাদের কিন্তু একটা জাস্ট নাথিং বাট मॉडिफाइड मीजल्स लाइक वायरस। ये वायरस आपका अल्टीमेटली हम लोग का भलाई करेगा। ये वायरस हम एक बात बोल दे रहा है, ये वायरस मैक्सिमम आपका मार्च अप्रैल तक थोड़ा पीक रहेगा, जून महीना तक ये खत्म हो जाएगा ये दिस ओमिक्रॉन। और एक तो फोर्थ वेव आने का चांस है जून जुलाई में। उसका बाद अगला दिसंबर में मैं एकदम अपना ये से बोल दे रहा है, अगला दिसंबर में वर्ल्ड पैंडेमिक फ्री हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, सब सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया। उन्होंने बार बार बोला इससे 0.5% जो है डेथ रेट है, मतलब 99% से भी ज्यादा 0.5% से लोग मरेंगे। वो भी वो लोग मरेंगे जो लोग बहुत कमजोर होंगे या बहुत सारी अदर डिजीज होगी, जिनको सर्दी होता है, जिनको जुकाम है, वो लोग अपने आप को बचा के रखे, विटामिन लेते रहे, प्रोटीन लेते रहे, इस तरीके से अपने काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमेशा बने हुए रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैक्सीन ले लीजिए और वैक्सीन जरूर ले लीजिए। और थर्ड जैसे कि बूस्टर जो डोज आया है उसके बूस्टर डोज ले लेने चाहिए। 10 जनवरी से हम लोग फर्स्ट लाइन कोविड वॉरियर्स को दिया जाएगा, और 60 ईयर्स प्लस जो ग्रैंड सिटीजन है वो विद और विदाउट कोमोर्बिडिटी वो हम लोग को मिल जाएगा कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। आप लोग प्लीज बूस्टर डोज ले लीजिए। मैं बोल रहा है बूस्टर डोज में कुछ नहीं होगा, कि बूस्टर डोज ऑलरेडी ट्रायल हो गया 10-20 हज़ार लोग का ऊपर, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वर्ल्ड वाइड सब बूस्टर डोज लिया है, उसमें अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हाइपर इम्यून रिएक्शन नहीं होगा। हम लोग का पूरा टीम रहेगा। आप लोग बूस्टर डोज अवश्य ले लीजिए, नहीं तो इम्यून टाइटर कम हो जाएगा। ये बूस्टर डोज लेने के बाद आपका ओमिक्रॉन वायरस भी प्रोटेक्शन बहुत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप वैक्सीन लीजिए, पहला लीजिए, दूसरा लीजिए। अगर दूसरा ये